श्रीनगर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को कुचलने के प्रयास में तेजी लाने को कहा। 15 कोर कमांडर ने सेना प्रमुख को दी ताजा हालात की जानकारी। पहलगाम का भी दौरा करेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। श्रीनगर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने सेना अस्पताल में भर्ती एक घायल युवक से मिलने की इजाजत मांगी। सीएम अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। भारत में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन तेज हुआ। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। राज्यों में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश दिया। पाक नागरिकों के सभी 17 तरह के वीजा किए जा सकते हैं रद्द। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिस कमिश्नर को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश दिए। बोले सभी पाकिस्तानियों को राज्य छोड़ना होगा। केंद्र सरकार के आदेश को किया जाएगा लागू। हरिद्वार में विसर्जित की गई शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां। हर की पैड़ी पर विधि विधान के साथ पिता राजेश नरवाल ने पूरी प्रक्रिया की। पहलगाम हमले में आतंकियों ने विनय नरवाल को गोलियां मारी थी। राजस्थान के थार रेगिस्तान पर भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने की परखी तैयारी। बड़े हमले की आशंका के चलते पाकिस्तान में हलचल तेज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी। सेना के निशाने पर कई संदिग्ध। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी अल्ताफ को ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। बाकी आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। पहलगाम में सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले रहे हैं। लोगों से लगातार की जा रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर में हुआ धमाका। पहलगाम हमले में आया कि आसिफ शेख का नाम। आतंकी आसिफ के घर जांच करने पहुंची पुलिस के मुताबिक आसिफ के घर में रखे हुए थे विस्फोटक। पहलगाम हमले में शामिल आदिल गुरी का घर भी धमाके से ध्वस्त किया गया। लश्कर का आतंकी है आदिल गुरी। जम्मू कश्मीर के बीच बिहरा इलाके में है आदिल गुरी का घर। आतंकी आदिल की मां शाहजादा बानो का बयान। कहा मेरा बेटा कसूरवार तो गोली मार दो। अगर वो जिंदा है तो सरेंडर करे। उसकी वजह से हो रही है हमें तकलीफें। राजस्थान के जैसलमेर में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों का वापस लौटने का दौर जारी है। बीएसएफ के जवान पासपोर्ट चेक और वेरिफिकेशन का काम पूरा करने के बाद ही नागरिकों को जाने दे रहे हैं पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान के सीकर में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। बाजार बंद कर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने बंद बुलाया। दिल्ली के बाजारों में दुकानों पर ताला लटका हुआ दिखाई दिया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरे दिल्ली के व्यापारी। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने किया हवन। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। बीजेपी ने जम्मू के हर जिले में हवन करने का प्लान तैयार किया। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में जुमे की नमाज के बाद पहलगाम हमले के विरोध में मुसलमानों ने नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ आतंकी हमले का विरोध जताया गया। कहा देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। हैदराबाद में ओवैसी ने पहलगाम हमले के विरोध में हाथों पर बांधी काली पट्टी। लोगों को भी काली पट्टी वो बांधते हुए दिखाई दिए। पहलगाम हमले की निंदा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग उठाई। अरब सागर में पाकिस्तान की फायरिंग ड्रिल। जवाब में भारतीय नौसेना ने समंदर में उतारा एयरक्राफ्ट कैरियर। विक्रांत पर तैनात है मिग 29 फाइटर जेट।
पाकिस्तान फाइटर जेट्स की तैनाती पर एक्शन में भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड ने किया युद्धाभ्यास। मिराज और सुखोई के अलावा राफेल फाइटर जेट ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश तेज है। राज्य के कई जगहों में सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों को तलाश रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू के कठुआ में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन। एक घर से खाना लेकर जंगल की तरफ भागता आतंकी दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने शुरू की तलाश। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सेना का प्रहार तेज हुआ। कुलगाम में आतंकियों के छिपने का ठिकाना ध्वस्त किया गया। बुधवार को एनकाउंटर में ढेर किया था आतंकी। सिंधु जल संधि को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, सीआर पाटिल अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पानी रोकने के बाद अगले कदमों पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोकने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सिंधु जल संधि स्थगित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम रोका हुआ पानी रखेंगे कहां। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा पर आदेश नहीं होगा लागू। देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ हो रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट। पुंछ में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकियों के खिलाफ देश भर में गुस्सा बरकरार है। जम्मू कश्मीर में लगातार पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। यूपी के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निहत थे निर्दोष पर्यटकों की मौत। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय को भी जगह जगह प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। भुवनेश्वर में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के पर्यटकों के बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है टीम। विशेष प्लेन के अलावा बसों के जरिए जल्द से जल्द कश्मीर से लाने की तैयारी है। छोटी गाड़ियों के जरिए भी लाने की तैयारी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर से पर्यटकों का पलायन जारी है। पर्यटकों के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेन। आतंकी हमले के बाद कश्मीर के हर इलाके से लौट रहे हैं लगातार लोग। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पहलगाम हमले के बाद जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। पुलिस और एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में उबाल। यूपी के अमरोहा में आर्टिस्ट ने कोयले से 6 फीट लंबी दीवार पर बनाए देश मांग रहा है इंतकाम वाली पेंटिंग। सूरत के पीपी सवानी ग्रुप की पहल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने की पीपी ग्रुप ने घोषणा की है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को स्पष्ट संदेश, भारत की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता के आतंकवाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन की सरकार से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। कहा, सरकार के हर फैसले को समर्थन है। पहलगाम आतंकी हमले को टीडीपी सांसद लाबू श्रीकृष्ण ने बताया निंदनीय। कहा, पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इसके अंजाम भुगतने होंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, होनी चाहिए कार्रवाई ताकि दोबारा न हो ऐसी घटना। आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देश देगा इसका करारा जवाब, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया कश्मीरियत पर हमला। राज्यों से की कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा की अपील। हरसिमरत कौर बादल ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से हर समझौता और व्यापार होना चाहिए खत्म, सिर्फ बॉर्डर बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की मांग पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को आनी चाहिए शर्म। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगा था। पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने अनस और फैज नाम के युवकों को गिरफ्तार किया है।